नमस्कार, मैं हूं मुनीश पांडे। आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में राजनीति गर्म है और इस गर्म राजनीति की बातचीत हम करने वाले हैं गर्म गर्म चाय की चुस्कियों के बीच में। आज हम मौजूद हैं मुंबई के गोरेगांव क्षेत्र में। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो कि मुंबई का सेंटर माना जाता है, लेकिन पिछले 5 सालों में यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शिवसेना से वरिष्ठ नेता और यहाँ से वर्तमान विधायक सुभाष देसाई जी मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे साथ गणेश कांबले जी मौजूद हैं जो कि उम्मीदवार हैं, और एनसीपी से हमारे साथ शशांक राव जी मौजूद हैं। यहाँ की चर्चा की हम शुरुआत पहले विरोधी पार्टी से करते हैं। ये बताइए कि जनता ने देसाई साहब को काफी समय दिया, कितने संतुष्ट आप नजर आते हैं इस चीज को लेकर? हम देखते हैं कि अब एसवी रोड या लिंक रोड, यहाँ पर अगर हम ट्रैवलिंग करने निकलते हैं, स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, तो आज लिंक रोड या एसवी रोड पर चलने के लिए दिल घबराता है, क्योंकि हर क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम होती है। उसमें कभी कभी जो एम्बुलेंस के अंदर एक बीमार पेशेंट अगर जा रहा हो तो उसकी जीवित को भी खतरा पैदा होने की संभावना कई बार आई है। जवाब लेते हैं। सर, ट्रैफिक की समस्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जनता ने आपको समय दिया लेकिन ट्रैफिक अभी भी है। जी, ट्रैफिक बढ़ गया है क्योंकि वाहनों की संख्या काफ़ी बड़ी है, रास्ते उतने ही रह गए हैं। रास्ते चौड़े करने से एक बात है, लेकिन और क्या कर सकते हैं? तो ये MTNL जंक्शन पे और एक फ्लाईओवर हमने मंजूर कर लिया है। उसका काम अभी महीने 2 महीने शुरू हो जाए, उसका टेंडर भी हो चुका है। उससे ट्रैफिक की समस्या थोड़ी हल्की हो जाएगी। दूसरा फ्लाईओवर चल रहा है राम मंदिर रोड, निर्लान कंपनी से हाईवे और एसवी रोड को कनेक्ट करने वाला। ये 2 फ्लाईओवर कंप्लीट होने से काफ़ी हद तक यहाँ की ट्रैफिक की समस्या कम होगी। और भी कई जगह पे ब्रिज होने चाहिए या रास्ते चौड़े होने चाहिए, वो कोशिशें चल रही है। महापालिका जैसे जैसे इस पर अमल करेगी तो ट्रैफिक में से लोगों को राहत मिलेगी। एनसीपी से हमारे साथ शशांक राव साहब मौजूद हैं। आप ये बताइए कि 5 सालों के कार्यकाल में कितने संतुष्ट आप नजर आते हैं? मेरी संतुष्ट होने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। देसाई साहब गए 10 साल से यहाँ के आमदार हैं और फिर भी यहाँ पर बुनियादी मसले आज भी वही हैं। आज भी, क्योंकि गोरेगांव ये 60% 60% आज भी स्लम एरिया है। आप स्लम एरिया में जाइए, वहाँ पर गटार नाले वैसे ही बहते हैं। बरसात हो ना हो, बरसात आएगी तो और दिक्कत होती है, घरों में गंदा पानी जाता है। आज भी हमारे यहाँ पर शौचालय बहुत कम है और जो हैं उनकी अवस्था बराबर नहीं है। आज भी हमारे माता भगिनियों को रात को घर से बाहर शौचालय के लिए लंबा जाना पड़ता है। शौचालय की दिक्कत है और रास्तों की हालत बहुत ख़राब है। अगर आप स्लम एरियाज में जाएंगे तो रास्ते नाक के बराबर हैं। क्या कहेंगे सर? पहली बात है स्लम के लिए शौचालय। मैंने मेरे कार्यकाल में 2000 शौचकूप बना के दिए। कोई भी मैंने नारा नहीं लगाया, लेकिन सब जगह शौचालय। पहले तो लोगों को खुली जगह पे शौच के लिए जाना पड़ता था, शर्म आती थी। अब ये सब झुपड़पट्टी में शौचालय हो गए। अभी खुली जगह पे कोई भी गंदगी नहीं करता है। आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ, ये बताइए कि क्या विजन रहेगा आपको गोरेगांव का डेवलपमेंट करने का? किन मुद्दों को आप लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं, और अगर जीत के आए तो क्या करेंगे? हमारा एकदम क्लियर विजन है। हमने कहा है कि अगर हमें जनता ने इस बार मौका दिया तो हम गोरेगांव का विकास करेंगे, और गोरेगांव का विकास मूलभूत सुविधाओं को लेकर पहले होगा। यहाँ पर गटर नालों की दुरुस्ती होगी, जहाँ ज़रूरत है नए नाले बनाए जाएंगे। जो पुराने पाइप सिस्टम्स है, ड्रेनेज सिस्टम्स है, क्योंकि गोरेगांव बहुत तेज़ी से बढ़ा है, उसके वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए था उसके साथ, ड्रेनेज सिस्टम, पाइपलाइन सिस्टम, वाटर सिस्टम्स, ये आए नहीं हैं। तो ये सब करने की जवाबदारी हमारी रहेगी। सर, आपसे भी यही सवाल रहेगा मेरा, क्या विजन है आपका गोरेगांव का विकास के लिए? सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी कि गोरेगांव के जो यंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी कला को प्रमोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए एक उचित नाट्यगृह यहाँ पर बनाया जाए। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि जो SRA के तहत जो लोग आज परेशान पड़े हुए हैं, उन सारे चीज़ों की मैं एक लिस्ट बनाऊं और उनके क्या कारण है, ये किस कारण से ये बातें अटकी हुई है, उन कारणों तक मैं जाऊंगा। एक लंबा कार्यकाल आपने यहाँ पर देखा हुआ है, क्या विजन रहेगा आपको गोरेगांव को डेवलप करने? जी, मेरा गोरेगांव मुंबई की शान बनना चाहिए। ये हमारा केवल सपना नहीं, इसके लिए हम कार्य करेंगे। और जो भी छोटी मोटी बातें हैं उनके लिए अगले 5 साल में कार्य करके इस गोरेगांव को सारे उपनगरों में एक आदर्श उपनगर हम बनाना चाहते हैं, वो करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुनीश पांडे। आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में राजनीति गर्म है
और इस गर्म राजनीति की बातचीत हम करने वाले हैं गर्म गर्म वड़ा पाव और चाय की चुस्कियों के बीच में। आज हम जिस क्षेत्र में मौजूद हैं ये मुंबई के मागथाणे का विधानसभा क्षेत्र है और अगर यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पर डेवलप होने के लिए बहुत कुछ है। वर्तमान विधायक यहाँ पर मनसे से आते हैं प्रवीण दरेकर और इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो पार्टी के उम्मीदवार मौजूद हैं हमारे साथ। मेहता साहब मौजूद हैं बीजेपी से और कांग्रेस के प्रवक्ता और यहाँ से उम्मीदवार सचिन सावंत जी हैं। मेहता साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा, बगल के इलाके से आप 3 बार विधायक चुनकर आए हुए हैं, इस बार आपको कितनी उम्मीद लग रही है और अगर पिछले 5 सालों के मनसे के कार्यकाल की बात की जाए तो कितने संतुष्ट आप नजर आते हैं? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ या नहीं वो विषय नहीं रहेगा। मनसे के जो विधायक रहे प्रजा उससे असंतुष्ट है वो निश्चित है और आज जिस प्रकार का एक सभी पक्षों के उम्मीदवार होने के कारण जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हेमेंद्र मेहता उम्मीदवार के रूप में मेरी जीत निश्चित स्वरूप से है। सावंत साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। अभी चाय भी यहाँ पर आ गई है, चाय दीजिए आप। सावंत साहब, ये बताइए कि 5 सालों में यहाँ पर मनसे ने क्या कुछ किया यहाँ मागथाणे के लिए? क्या कहना है आपका? कितना विकास हुआ, विकास नहीं हुआ, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? अभी तो मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ और मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दिया। हम वो ढूंढना पड़ेगा कि क्या कुछ किया इसके बारे में, और जो दिख रहा है उसके बारे में अगर देखा जाए तो सिर्फ अपने ही स्वार्थ के निहित उन्होंने काम किया हुआ है। कुछ जो भी कुछ संस्थाएं खोली हैं वो अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए खोली है। कि यहाँ पे 1-2 लोग हैं, उन्हीं से बात करें। अपना नाम बताइए। शरद विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। जी, ये बताइए क्या दिक्कत लगती है आपको? इस इलाके में रहते हैं? इस इलाके में सबसे बड़ी दिक्कत अस्पतालों की है, बच्चों के खेल के मैदान की है, ट्रैफिक की जो समस्या है, जो यहाँ RMC मशीनें जो चलती हैं खदानों में, सब 12 पहियों की सब गाड़ियाँ चलती हैं, इसलिए जो स्कूल के बच्चे आते जाते हैं हमेशा उनको जीवन का धोखा लगा रहता है। यहाँ के आमदार ने आज 5 सालों में सारी समस्याओं के पब्लिक को बताने के बाद भी उनको पूरा नहीं किया। जी बिल्कुल, लोग यहाँ पर काफी नाराज दिख रहे हैं। मेहता साहब, आपसे अगला सवाल रहेगा मेरा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है, यहाँ पर अस्पतालों की कमी है। क्या कुछ विजन आपने तैयार किया है उसके लिए? आने वाले 5 साल के अंदर और उसके पहले निश्चित रूप से यहाँ की जो मांग है महत्व की, बच्चों के लिए अच्छी खेलकूद के मैदान, बाग बगीचे, विद्यालय, महाविद्यालय और अत्याधुनिक रुग्णालय और खास करके डायलिसिस का आज बड़ा महत्व का प्रश्न है लोगों का। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे मैनिफेस्टो है इस मागथाणे का विकास का, उसके अंदर उन बातों को प्राधान्य दिया है। लगता नहीं आपको कि एक बड़ा विजन होना चाहिए इसे तैयार करने के लिए? महिलाओं की सुरक्षितता का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ है। दूसरी तो और अस्पतालों के बारे में जो बात की जिक्र किया गया उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में है, रस्तों के बारे में, चौड़ाई मतलब जो उसकी कम है। ये बताइए कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आज सभी वर्गों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक सही चेहरा मैं लेके आया हूँ यहाँ, इनके पास में कोई ऐसा सही चेहरा नहीं है। एक ही ऐसा उम्मीदवार होगा जिसने कोई पार्टी छोड़ी नहीं है। एक ही पार्टी में पहले शुरुआत हुई, अब तक वही उम्मीदवार हूँ। गए 17-18 साल से कांग्रेस का झंडा लेके चल रहा हूँ। बाकी लोगों ने अपने झंडे कितने बदले हुए हैं ये भी लोगों के सामने है। तो विचारों के साथ में आगे बढ़ने वाला अगर चेहरा है, एजुकेशन के साथ में बढ़ने वाला, लोगों को लेके, युवाओं को, आबाल वृद्धों को, सभी को लेके साथ में चलने वाला एक सुशिक्षित चेहरा जो है वो कांग्रेस पार्टी का दिखाई दे रहा है, मुझमें दिखाई दे रहा है। इसलिए सभी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का तिरंगा यहाँ लहराने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आखिरी कमेंट, जीत को लेकर कितना आरोप प्रत्यारोप सर छोड़ देंगे? सबसे पहले मैंने मेरा मैनिफेस्टो जो बनाया है वो मैनिफेस्टो के अंदर जो मुद्दे लिखे हैं और जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हेमेंद्र मेहता की कमल की होने वाली और पूरे महाराष्ट्र में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता शेरगे और आज हम आए हैं कुर्ला विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर 5 साल से एनसीपी की सत्ता है, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग है क्योंकि हर एक पार्टी अकेली मैदान में उतरी है। यहां पर हमारे साथ जो उम्मीदवार और प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ है यहाँ के उम्मीदवार ब्रह्मानंद शिंदे, शिवसेना की ओर से उनके प्रतिनिधि हमारे साथ है बळीराम उत्तेकर और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उनके प्रतिनिधि हमारे साथ है नरेश केणी। सबसे पहले जाएंगे कांग्रेस के पास क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन 5 साल रहा था। एनसीपी की सत्ता है यहाँ पर। आपको क्या लगता है 5 साल में कुछ काम हो पाए हैं? क्योंकि आप उनके साथ गठबंधन में थे, भले ही आज गठबंधन नहीं रहा हो। कांग्रेस ने अपने काम बहुत से किए हैं, जो कि गरीबों के लिए, अभी झोपड़पट्टी के लिए, SRA स्कीम के लिए उन्होंने योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ये की है, माजी मुख्यमंत्री ने।
और यहाँ पे देखे जाए तो सी लिंक है, स्काईवे है, मोनोरेल है, ये सब बहुत से काम उन्होंने किए हैं कांग्रेस के। लेकिन कुर्ला में क्या 5 साल में एनसीपी की ओर से आप कुछ नहीं कहेंगे कि ये कुछ काम नहीं हुए हैं? कुर्ला में एनसीपी के यहाँ पे एमएलए था, मैं देखा कल कसाईवाड़ा कुरैशी नगर पहाड़ पे चढ़ा था, वहाँ पे वो देखने के बावजूद उन लोगों की हालत ऐसी खराब है, वहाँ पे रास्ता नहीं है। शिवसेना के पास जाएंगे, पूछेंगे 5 साल एनसीपी की सत्ता थी, आपको लगता है बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हो पाए हैं सत्ता होने के बावजूद? कुछ भी नहीं हो पाया है, कुछ भी, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है वो यहाँ के विधायक 5 साल में यहाँ कितनी बार आए वो एक संशोधन का विषय हो सकता है, क्योंकि उधर इन्होंने कुछ किया भी नहीं है। सबसे ये माड़ा की कॉलोनी है, ये माड़ा का कॉलोनी का जो एफएसआई का जो सवाल चला है, जो लोगों को 484 का जो घर देने का ये सरकार ने ऐलान किया था, मगर आज वो जीआर बदली करके खाली 300 स्क्वायर फीट का घर देने का ऐलान ये लोग ने, दूसरा जीआर 2000 नवंबर 13 में जो आ गया था, वो अगर झोपड़पट्टी वालों को एसआरए में 269 का घर अगर तुम देते हो और यहाँ से 65 साल 40 साल 60 साल से रहने वाले लोगों को जो इमारती में बिल्डिंग में रहते हैं उनको आप 300 का घर देते हैं, कौन सा कानून में बैठते हैं? यहाँ का जो विद्यमान जो एमएलए है वो खाली जन्मदिन, किसी का शादी और किसी का फंक्शंस इतना अटेंड करता है, विभाग में कोई भी सुविधा उसे दे नहीं। जैसे कि कुर्ला वेस्ट में बाबा अस्पताल है, उसने कभी नहीं सोचा कि इस विधानसभा में कोई म्यूनसिपल अस्पताल होना चाहिए। अपने जितने भी एसआरए झोपड़पट्टी जो बने हैं, पूरी गंदगी फैले हुए, रेलवे स्टेशन कुर्ला रेलवे स्टेशन इतने ब्लॉक है, पब्लिक को टिकट निकालने की मारामार है। पब्लिक कुर्ला स्टेशन रेलवे स्टैंड जो है, और रेलवे स्टैंड एक भी आदमी कुछ चल नहीं पाता, पैदे महिलाओं की काफी प्रॉब्लम है। क्या शिवसेना बीजेपी के बीच में वोटों का बंटवारा नहीं हो सकता? हिंदुत्व का मुद्दा लेकर दोनों पार्टियां आज मैदान में। मुझे इतना अच्छा मालूम है, मैं 25 साल से ये युति के साथ काम कर रहा हूँ। इधर बीजेपी का हार्डली 2-4 आदमी लोग इधर हमारे साथ कभी थे, उधर है ही नहीं है कोई। ये खाली शिवसेना का ही माहौल है, इधर पूरा शिवसेना है। नेहरू नगर में आज तक जितने भी कॉर्पोरेटर चुन के आए वो शिवसेना की ही है। 4 कॉर्पोरेटर शिवसेना के हैं, कांग्रेस के नए नए वादे हैं, तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ब्लूप्रिंट यहाँ पर काम कर पाएगी? जी, हमारा एक भी कॉर्पोरेटर इस वक्त नहीं है, लेकिन ये जो पिछले 5 साल में है उसमें हमारे पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता ने कुर्ला विधानसभा में घर घर में जाके जो नागरिक है उनने समस्याओं का हल किया है। उनके जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, हमने काफ़ी सॉल्व करने के ऊपर उसका जोर दिया है। माननीय राज साहब ठाकरे का जो ब्लूप्रिंट है वो हमने पब्लिक के सामने लाया है, पब्लिक ने अप्रिशिएट किया है, नागरिक ने अप्रिशिएट किया है।